हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सरिता वाईटी क्रिएशंस में। तो दोस्तों आज हम लोग देखिए ये सूट है हमारा। इस पर जो है हम लोग क्या करेंगे, शोल्डर जॉइंट करेंगे और साथ ही साथ में स्लीव को जॉइंट करना सीखेंगे बहुत ही अच्छे से और एक एक स्टेप के साथ में। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने बैक पल्ले को रेडी कर लिया है और ये मेरा फ्रंट पार्ट है। तो अब हमें इसमें शोल्डर कैसे जॉइंट करना है फिनिशिंग के साथ में वो देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमें बैक पार्ट लेना है और ये ऊपर से हमने फ्रंट पार्ट रखा है। तो ये जो सिलाई दिख रही है आपको बैक की, इसके बराबर से बिल्कुल ऐसे बगल में हमें रखना है फ्रंट वाली नेक को। और फिर इसके ऊपर ये जो हमारी पट्टी है इसके ऊपर हम ऐसे चढ़ा के रखेंगे, इसको चढ़ा के रखेंगे। और फिर अब हमें यहाँ से क्या करनी है, आधे इंच की सिलाई। तो इस तरीके से अभी हम दोस्तों यहाँ पे इसी तरीके से चढ़ा के रखेंगे और हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से और पक्की सिलाई लगाएंगे हम। और यहाँ पे हमें डबल सिलाई करके लॉक कर लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पे डबल सिलाई लगा रही हूँ और इसी तरह से पूरे बराबर से हम शोल्डर को ऐसे पकड़ेंगे कंधी को और हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। आप यहाँ पर चाहें तो डबल सिलाई भी कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए दोस्तों, अब जब इसे पलटेंगे तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ में हमारी ये नेक बन के रेडी हो गई है। इसी तरीके से दोस्तों दूसरा पार्ट भी हमें लेना है, इसको भी ऐसे बराबर से रखना है ऊपर नेक को। और जो ये पट्टी है बैक की, इसको हम खुला रखेंगे और उसे हम ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे फ्रंट पार्ट के ऊपर। तो इस तरीके से हमें ये काम करना होता है। तो ऐसे करने से क्या होता है दोस्तों, हमारी जो नेक शोल्डर की जो फिनिशिंग होती है बहुत ही अच्छी सी आती है और कोई भी कतरन हमें नहीं दिखती है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे भी देखिए डबल सिलाई करके लॉक कर देना है अच्छे से। तो ये हमारी जो है इस तरीके से शोल्डर स्टिच हो जाती है। देखिए इसे पलट देंगे और अब देखिए इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी से आ गई है इस तरीके से। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, तुरपाई कर देंगे बैक में भी और आगे में भी नेक में। तो इस तरीके से हमारा ये शोल्डर बहुत ही फिनिशिंग के साथ में रेडी हो जाता है। अब मैं दोस्तों इस पर जो है स्लीव को अटैच करना है। तो स्लीव हम लेंगे दोस्तों, ये आगे पार्ट को ऐसे रखा है मैंने, ये इसकी गहराई है तो आगे साइड पे हो जाएगी एक साइड, और ये दूसरी स्लीव को हमने ऐसे रख दिया है। अब हमें इसे अटैच करना है दोस्तों। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको ऐसे पूरा खोल लेंगे कुछ इस तरीके से। और सेंटर पॉइंट, ये देखिए इसका सेंटर पॉइंट है और ये हमारी कंधी है। तो इन दोनों को हम ऐसे पलट देंगे, सीधा साइड अंदर है। अब हमें इसी से देखिए हाफ हाफ इधर करके ज्वाइंट करना है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी कंधी आधी आधी करने में या पूरा सिलने में छोटा बड़ा पड़ता है तो आपको इसी तरीके से हमेशा सिलना चाहिए। नहीं तो अगर आपको लगता है कि आप परफेक्ट सिल लेते हो तो आप एक साइड से दूसरी साइड तक ले जा सकते हो। नहीं तो आपको ऐसे ही सेंटर में लाना है स्लीव का और कंधी का, और फिर आपको यहाँ पे सेंटर पे रखते हुए यहीं से आपको स्टिचिंग सिलाई करनी शुरुआत करनी है। यहाँ से देखिए आधे इंच के मार्जिन से हमें क्या करना है, यहाँ पे अब सिलाई लगानी है। तो आप फैब्रिक को बिल्कुल बराबर से पकड़ के रखिए और जो पार्ट आपको लगता है कि थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है तो आप उसको हल्का सा खींच के रखिए। तो जिससे क्या होगा, अगर आपका आधा पौन इंच का अंतर आएगा तो आप बराबर से उसमें खींचने पर वो एडजस्ट हो जाएगा। तो जिससे आपका जो स्लीव है वो छोटी या बड़ी नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से देखिए दोस्तों, अब फिर हमने दूसरे साइड ऐसे पलट लेना है। यहाँ सेंटर वाला ये जो पार्ट था इसे हम यहाँ पे ऐसे ही रख लेंगे उठा करके। और फिर अब हमें क्या करना है, यहाँ से आधे पर इधर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे भी देखिए ऐसे बराबर से पकड़ेंगे फैब्रिक को। तो मेरा बिल्कुल बराबर आ रहा है, छोटा बड़ा नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमने गहराई सेम ली थी स्लीव में भी और जो है मेन फैब्रिक पर भी, सूट पर भी। तो इसलिए अगर आपकी गहराई छोटी बड़ी होती है तभी ये दिक्कत आती है कि स्लीव छोटी पड़ रही है या बड़ी पड़ रही है कुछ। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, हमने स्लीव को बराबर से बिल्कुल ही इसको अटैच कर लिया है। तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ में हमारी स्लीव लग के रेडी हो गई है। तो सेम तरीके से दोस्तों हमने जो है दोनों ही स्लीव को रेडी कर लेना है। तो ये देखिए हमने दोनों ही स्लीव को बराबर से रेडी कर लिया है। अब हमें करना है दोस्तों साइड में फिटिंग। तो चलिए पहले हम इसे उल्टे साइड से कर लेंगे फैब्रिक को अपने, और फिर हम जो है साइड में फिटिंग देंगे और साथ ही साथ हम जो है चौक को भी रेडी करेंगे। दोस्तों अगर आपको स्पेशली चौक की वीडियो देखनी है तो आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है। तो आपको एक एक पॉइंट उसमें क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए हमें क्या करना है, पहले स्लीव की मोहरी देख लेनी है। तो मोहरी का हमें आधा लेना है, जितनी मोहरी है आपको उसका आधा रखना है। और फिर आपको मार्जिन पॉइंट लेते हुए यहाँ से सीधी सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। आप चाहें तो स्केल से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा था वो मैंने छांट दिया है। यहाँ देखिए कमर में हमने 1.5 इंच या 2 इंच का जो भी मार्जिन आपने अगर लिया है तो उस पर निशान लगा लीजिए।
और फिर यहाँ पे भी लाइनिंग कर लीजिए। हिप पॉइंट पर भी आपको इसी तरीके से निशान लगा लेना है, या मार्जिन जितना है आपको वहाँ पे निशान लगा लेना है। और यहाँ पे भी ऐसे स्केल से आपको लाइनिंग कर लेनी है कुछ इस तरीके से। तो इतना दोस्तों आपको काम कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे कमर में हल्का सा शेप देना है राउंड, ताकि कॉर्नर बिल्कुल ना आए। तो ऐसे ही हमें दोस्तों सिलाई करनी है और हिप तक ले करके आनी है। फिर उसके बाद में नीचे दोस्तों बॉटम तक भी हम सेम ये जो मार्जिन वाला जितना भी मार्जिन था आपका लिया हुआ, वहाँ पे भी हम निशान लगा के लाइनिंग कर लेंगे, तो जिससे कि हमें चौक बनाने में भी आसानी हो जाएगी। तो साथ ही साथ हम दोनों पॉइंट समझते चल रहे हैं। देखिए तो पूरा मैंने देखिए चाक वाले पर भी पूरा नीचे बॉटम तक यहाँ पे निशान बराबर से लगा लिया है 1.5 इंच के मार्जिन पर। तो ये हमने पूरा नीचे तक कर लिया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, स्लीव की बॉटम से सूट की बॉटम तक हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए कैसे लगानी है, लेकिन वो हमें ज़रूर समझना है, नहीं तो हम गलती कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मोहरी पे हमें ऐसे रखना है बराबर से, और यहाँ से अभी हम लगा रहे हैं पक्की सिलाई। तो यहाँ से हमें बराबर से रखते हुए देखिए जहाँ पे ये आएगा आर्म होल, तो यहाँ से हमें फैब्रिक को हल्का टर्न करना है। फिर हमें यहाँ पे अपनी लाइन पर ही सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे ज़रूर जब आपका आर्म होल आए तो आप ज़रूर फैब्रिक को अच्छे से टर्न कर लीजिए। फिर ऐसे देखिए अपने लाइन पर जैसे जैसे शेप है आप उसी पर जो है सिलाई करते हुए ले आना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम बिल्कुल पक्की सिलाई लगा रहे हैं, और हिप का जो निशान था यहाँ तक हमें क्या करनी है, पक्की सिलाई लगा के रखनी है। ये देखिए ये निशान दिख रहा है हिप का, यहाँ तक हमने पक्की सिलाई लगानी है। अब इसके बाद दोस्तों नीचे हमें क्या करना है, चौक बनानी है। तो चौक बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे पहले हम पक्की सिलाई करके ऐसे लॉक कर देंगे। देखिए नीडल फंसा के रखा। फिर हमें क्या करना है, घुमाना है, फैब्रिक को सीधा करना है, और फिर ये इसी निशान पर फिर हम लेकर के आएंगे। फिर अब हमें यहाँ से दोस्तों लगानी है कच्ची सिलाई, इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से हमें पूरा नीचे तक कच्ची सिलाई लगानी है, क्योंकि हम बाद में इसी धागे को खोलेंगे। तो ये पूरा बॉटम तक हमें सूट के सेम तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो हम दूसरी साइड भी दोस्तों सेम तरीका अपनाएंगे। तो मैं आपको एक साइड क्लियर करके बता रही हूँ। तो ये देखिए अब हमें क्या करना है, चौक को ऐसे खोल लेना है बराबर से। तो हिप वाले निशान पे आपको मार्किंग कर लेनी है जहाँ पे हिप का निशान है, और फिर हमें क्या करना है, बॉटम से देखिए आधा इंच ऊपर रखेंगे, बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। और आप चाहें तो यहाँ पे पिन भी लगा सकते हैं। दूसरी साइड भी सेम तरीका हमें अपनाना है, और यहाँ पे भी आपको पिन वगैरह लगा देना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमें क्या करनी है, अब कर लेनी है इसकी सिलाई। तो हिप का निशान जहाँ तक है देखिए ये आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ तक मैंने जो है पिन को लगा लिया है, और अब हमें केवल करनी है यहाँ पर सिलाई। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप सिलाई करते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल भी तिरछापन या औरेपन नहीं आता है, और जो है बहुत ही फिनिशिंग के साथ में हमारी चौक बन के रेडी हो जाती है। और दोस्तों अगर आपको अभी महीन बारीकी से देखना है, ज़रूर आप चैनल पर जाके देखिएगा, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, और मैंने वहाँ पर एक एक पॉइंट को क्लियर किया हुआ है। और साथ ही साथ मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूँगी, तो आप आसानी से जा कर के देख सकते हैं। तो ये देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ ऊपर तक हम ले कर के आएंगे हिप तक, और फिर हमें दोबारा इसे घुमा करके नीचे बॉटम तक सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हम दोस्तों पक्की सिलाई लगा रहे हैं। अब बीच में जो हमने एक कच्ची सिलाई लगाई थी उसे हमें क्या करना है, खोलते हुए खींच खींच के निकाल लेना है। तो ये कच्ची सिलाई है, आराम से निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो हिप के जहाँ निशान है वहाँ तक हमें खोल लेना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी ये चौक बन के रेडी हो जाती है बहुत ही फिनिशिंग के साथ में, और सूट में भी दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। किनारे पे बहुत ही फिनिश आता है फिनिशिंग के साथ में, और बॉटम में भी दोस्तों हम आधे आधे इंच जितना फोल्ड करते हुए हमें किनारे पर लगा लेनी है सिलाई। तो यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छे से स्टिच कर लेना है। तो दोनों साइड पर हम सेम तरीके से ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक। और ये देखिए दोस्तों फाइनल लुक हमारा दोस्तों